So hello students, I am your physics mentor Professor Jitesh Jain. So let's start the lecture number 5 of the light reflection and refraction. Right? Okay, so previously I have given you one assignment. If you know, पहले मैंने दिया था, you have to make the ray diagrams of the concave and the convex mirrors. I hope आप लोगों ने बना लिए होंगे. And the assignment you have to submit on a certain mail ID that you will come to know in future, right? So let's start now with the next part of the topic, that is the uses of the concave mirror, right? Uses of concave mirrors, right? Uses of the concave mirrors का topic है अपने पास में. It's a very important topic, yes, right? That is the uses of the concave mirrors. So what is the first point in this? What is the first use of the concave mirror? That concave mirror is used as what? It is used as the reflector, right? In lights of the headlights of the vehicle, right? Okay. दैट इज़ द फर्स्ट यूज़ ऑफ द कॉन्केव मिरर. ये जो गाड़ियों की हेडलाइट्स होती है इसमें आप कॉन्केव मिरर को यूज़ करते हैं, ठीक है ना. ओके, ऑल इन ऑल द हेडलाइट्स ऑफ द व्हीकल, क्योंकि हेडलाइट द शेप इज़ लाइक दिस, राइट. सो लाइट जो होगी यहाँ से ऐसे जाएगी इसमें से, राइट. तो इट इज़ यूज एज अ रिफ्लेक्टिंग मिरर, ठीक है. तो लाइट को एक पॉइंट पे अगर आपको कन्वर्ज करना हो, सपोज यू वांट टू कन्वर्ज द लाइट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक पॉइंट पे आपको लाइट को कन्वर्ज करना हो ऐसे, बिकॉज कॉन्केव मिरर द कन्वर्जिंग मिरर, तो उसके लिए कॉन्केव मिरर लगाते हैं, ठीक है ना. उसकी बैक सर्फेस की लगी हुई होती है कॉन्केव मिरर. दैट इज द फर्स्ट यूज ऑफ द कॉन्केव मिरर. इट इज यूज एज अ रिफ्लेक्टर इन द हेडलाइट्स. ओके, व्हाट इज द सेकंड यूज ऑफ दिस? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूज of the concave mirror. What is that? That it is used in what? It is used as a shaving mirror, right? Okay, shaving mirror के रूप में इसको यूज़ किया जाता है. Use as a shaving mirror, right? Now when I want to say shaving mirror means what? जब barber shop पे जाता है तो मिरर जो पीछे लगा होता है हमारे, ठीक है ना, by which you can see your head, okay, मतलब back side, that is basically a concave mirror. That is a concave mirror he fixes up, right? Okay, so that is also one of the use of this. ओके, इससे क्या होता है, आपको वाइड व्यू मिलता है फेस का. ओके, यू गेट अ वाइडर व्यू ऑफ द फेस, आपकी फेस का वाइडर व्यू आपको मिलेगा, ठीक है ना. ओके, व्हाट इज द थर्ड यूज? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूज. इट इज़ यूज एज अ सोलर कॉन्सेंट्रेटर. इन द सोलर कॉन्सेंट्रेटर में इसको यूज़ करते हैं. सो व्हाट इज बेसिकली अ सोलर कॉन्सेंट्रेटर? सोलर कॉन्सेंट्रेटर में वी विल यूज दिस. नाउ व्हाट इज बेसिकली द सोलर कॉन्सेंट्रेटर इज? See, solar concentrator is a device which is used like a solar heater. Okay, solar heating device की जैसा होता है ये. This kind of shape, जैसे डिस्क की छतरी होती है उस टाइप का शेप का होता है. This is basically, this part is a concave mirror, right? Okay, ये concave mirror होता है इसमें. Then there is a stand here, right? Okay, और यहाँ पे आप अपना कोई भी if you keep your utensils it will get heated. Why? Because sunlight ऐसे आएगी तो उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा एक ही पॉइंट पे. व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द कॉन्केव मिरर? इट रिफ्लेक्ट्स द लाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट फोकसेस द लाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट. तो यहाँ इस पॉइंट पे जो हीट होगी वो बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाएगी. देयर विल बी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विच विल बी जनरेटेड हेयर. सो दैट इज़ वाई इट इज़ यूज्ड एज वॉट? ओके, इट इज़ यूज्ड एज अ सोलर कॉन्सेंट्रेटर ऑल्सो. सो दीज आर द थ्री बेसिक यूजेज ऑफ द कॉन्केव मिरर्स यू हैव, राइट? ओके, so let's do the continuation. Let's do the uses of the convex mirror, right? In continuation we will do the use of the convex mirror. So convex mirror का एक use है जो that will be asked in board exam, very very important. That is what? It is used as the rear view mirror, right? ये आपको rear view mirror के रूप में use करते हैं इसको. It is used as a rear view mirror. That means, okay, for example, your vehicle is there like this. Okay, your vehicle is there. So यहाँ पे इस मिरर को यहाँ पे इस तरह से फिक्स किया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना. तो यहाँ जो जैसे पीछे कोई व्हीकल चल रहा होगा उसका जो इमेज होता है वो यहाँ पे इस मिरर पे आ जाता है. यू गेट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज़ कमिंग फ्रॉम बैक साइड टू दिस मिरर, राइट? ओके, हाउ यू गेट दिस? बिकॉज कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी क्या होती है? इट गिव्स द रियर एंड द
rear and diminished view of the object, diminished view of the object, right, coming from backside. Okay, right, this is very very important question. Okay, it will give the, what does a convex mirror do, why it is used as a rear view mirror. This is a question which is asked in the board exam. What is the answer? It gives the rear, okay, and the diminished view of the object coming from the back side. It gives the rear view, okay, and it gives the diminished view of the object coming from the back side. Okay, ठीक है ना, ये काम जो है ये कौन करता है? It is done by the convex mirror. Okay, ये convex mirror करता है, ठीक है ना. Okay, this is a very important use of the convex mirror. Okay, that means when this question will be asked in the board exam, you have to answer in the same way. ओके, सो आपने देखा होगा उस पर लिखा होता है मिरर्स पे, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर अपीयर्स टू बी क्लोजर देन दे आर एक्चुअली, राइट. तो इसमें क्या होता है, दूर की चीज़ बहुत दूर से आ रही तो पहले ही आपको उस पर दिखाई दी जाएगी. ये दूरी डिस्टेंस विल बी लेस, द शोन एक्चुअल डिस्टेंस शोन इन द मिरर विल बी लेसर, बट वो थोड़ा दूर होगा उससे, ठीक है ना. ओके, सो दैट इज़ द यूज़ ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. So now uses of mirrors are over. You will find in the notes also these are written, right? So now we will do the most important part of this chapter, the most important topic, that is the sign convection of the mirrors, right? Sign convection. This is a very very important topic. Okay, sign conventions. Right, sign convention of the mirrors. So what are the sign conventions basically? So in the sign convention you have to identify कि which sign you have to use. You have to use plus or you have to minus. You have to use minus when you are solving the questions. Okay, तो वो कैसे हम करेंगे? How to do that? For that you already know mathematics very well. Mathematics में आप लोग क्या पढ़ते हैं? You always make the rectangular Cartesian coordinates. Okay, how you make the rectangular Cartesian coordinates? Let's see that. So as you can see, I have drawn this diagram. Okay, like in mathematics what you do, this is the x-axis horizontal, right, and this y is a vertical axis. तो यहाँ पे ये वाला distance जो होता है, this you use plus. Okay, लेफ्ट हैंड साइड वाला डिस्टेंस क्या होता है? माइनस होता है. ऊपर वाला that is plus and नीचे वाला what is that is minus. Okay, right. So that means what, when you keep the object here, this is the object. Okay, this is the object. तो सारे डिस्टेंस हम कहाँ से मेज़र करते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस बिफोर, दैट इज़ पोल से मेज़र करते हैं. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो सिंबल होता है फिजिक्स में, दैट इज़ यू. ओके, तो यू जो है आपको क्या यूज़ करना है? दैट विल बी नेगेटिव. वाई दैट विल बी नेगेटिव? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में है. दैट मीन्स मान लो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 3 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको क्या करना है? यू हैव टू यूज़ -3, राइट. ओके, दैट आई विल शो यू इन क्वेश्चंस ऑल्सो. नाउ व्हाट अबाउट द फोकस? ये कॉनकेव मिरर है, दिस इज द कॉनकेव मिरर, राइट. ओके, तो इसका फोकस इस तरफ होगा, दिस इज द फोकस. इसका डबल सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, दिस विल बी द सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट. सो दिस विल बी द फोकल लेंथ. एफ एंड पी के बीच का डिस्टेंस एफ होता है. तो कॉनकेव मिरर का जो एफ होगा दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव, राइट. सिमिलरली कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पी का डिस्टेंस, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन टू यू. दिस इज आर. तो इसका आर भी कॉनकेव का कैसा हो जाएगा? कॉनकेव का आर भी नेगेटिव हो जाएगा. इट विल ऑल्सो भी नेगेटिव. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड वाई इट इज़ नेगेटिव. क्यों नेगेटिव रहेगा? क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, इसलिए. दिस इज द स्टैंडर्ड साइन कन्वेक्शंस, राइट. ओके, now let us see students the sign convection of the convex mirrors. See, for convex mirrors this is the object, right. Okay, convex mirror ऐसा दिखता है, it's like this. Okay, now remember that convex mirror के अंदर भी object हमेशा left hand side में होगा. What is the property of object? That in the optics that the object is always and always kept in the left hand side. Object हमेशा left hand side में रखा जाता है. So this is the pole, so this is u. तो u तो नेगेटिव ही रहेगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, राइट. इसका फोकस यहाँ होगा, राइट. कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इस तरफ होता है, तो दिस विल बी एफ. सो एफ आपका किस में आ रहा है? एफ आपका राइट हैंड साइड में आ रहा है, तो कैसा होगा?
एफ विल बी पॉजिटिव. रिमेंबर कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव है. दैट मीन्स अगर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर दे रखी है 20 सेंटीमीटर तो आपको क्या यूज़ करनी है, टू यूज़ प्लस 20 सेंटीमीटर. ओके, सो लेट अस सी, दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर डबल ऑफ द फोकल लेंथ होता है, तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसा हो जाएगा, आर. आर भी कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव रहेगा, राइट. सो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइन कन्वेक्शंस. वॉच दिस लेक्चर अगेन डियर स्टूडेंट्स. ओके, इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, वी हैव डन द यूजेस ऑफ द कॉनकेव मिरर, यूजेस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर. ओके, एंड देन वी हैव डन व्हाट, द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, that is the sign convection of the mirrors. Now in the next lecture what I am going to do, I am going to solve the numericals of this chapter. इस chapter के numericals मैं solve करूँगा, right. Okay, so those I am giving you an assignment also, a small assignment for you to do. वो करके आपको एक mail पे submit करना है, that will be given to you, right. I hope you like this lecture, and in the next lecture let's do the numericals of the chapter. Don't worry, numericals will be very very easy, very simple. Okay, I will solve those numerical myself in this regular class, and I will give you 2-3 for practice at home. बहुत easily हो जाएगा. If you have done the numericals, that means most of the chapter you have done, right. Thank you dear students. Bye bye.